भट्टे पर काम करने वाली लेबर की लड़की से हो जाता है भट्टे मालिक के लड़के को प्यार। और ये जानकारी जब उस मजदूर को होती है तो वो हाथ जोड़कर भट्टे के मुनीम से गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुनीम जी मुझे किसी तरीके से बचा लो, नहीं तो चौधरी साहब मेरे परिवार को इसी भट्टे में जला देंगे। उस फिर जो हुआ उसे सुन आप भी परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपू यादव आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं ये उत्तर प्रदेश की है। इसका जो है एक भट्टा मालिक होते हैं चौधरी साहब, उनके पास 4-5 भट्टे थे और तकरीबन 300-400 बीघा ज़मीन थी। चौधरी साहब का अच्छा खासा रुतबा था, पैसा भी था। उनका बेटा होता है हर्षवर्धन चौधरी, जो कि इंडस्ट्री कंपनी में बीटेक किए हुए था। तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी पर जॉब कर रहा था। लेकिन चौधरी साहब के एक बेटा और एक बेटी थी, तो बेटे को वो नौकरी छुड़वा देते हैं और चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे भट्टों का काम तुम आकर यहीं देखो और मैं तुमको बाहर नहीं रहने दूंगा। तो चौधरी साहब का बेटा जो है जॉब छोड़कर भट्टे पर घर आ जाता है और घर से 4-5 किलोमीटर दूर एक भट्टा था, उनके 4-5 भट्टे थे। तो उसी भट्टे पर चौधरी साहब अपने मुनीम से कहते हैं कि हमारे बेटे को इस भट्टे की ईंट और क्या जो कुछ होता है हिसाब किताब सब उसे बताना और समझाना। तो भट्टे पर एक रूम बना होता है ऑफिस नुमा और लेबर काम करती है, तो वहीं वो जाता है हर्षवर्धन जब, तो देखता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की, बहुत सुंदर थी और वो मट्टी गूंदने में लगी हुई थी। पसीना चल रहा था उसकी, तरबतर थी पसीने से, लेकिन वो एकदम चांद के टुकड़े की तरह चमक रही थी। तो हर्षवर्धन देखते रह जाता है उसे, और जैसे ही उसकी निगाह हर्षवर्धन की और उस लड़की की मिलती है, उस लड़की का नाम रेखा था, जब एक दूसरे को देखते हैं तो रेखा झट से मिट्टी से बाहर निकलती है और अपनी चुनरी को उठाकर अपने बदन पर डाल लेती है और काम करने लगती है। एक दूसरे को देखते हैं, चले जाते हैं। फिर शाम को हर्षवर्धन जाता है, फिर राउंड लगाता है भट्टी पर। इसी बहाने से एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन उसकी माँ और बाप और वो काम कर रही थी लड़की, तभी हर्षवर्धन जाता है, पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है हमारा नाम रेखा है। तो जब बातचीत होती है तो उसका पिता जो था वो कहता है सुखदेव कि साहब मेरी बेटी ज़्यादा तो नहीं, अपनी नानी के यहाँ 12वीं तक पढ़ी है। तो जब वो बातचीत करता है तो लड़की कहती है कि मैं, पूछता है तुम्हें कितने तक टेबल आते हैं, नहीं तो बताती है। तो पूछता है 12वीं कौन सी सब्जेक्ट से किया है, तो बताती है मैंने मैथ से किया है। तो वो अच्छा, तो बताती है मैथ से किया है। तो हर्षवर्धन कहता है क्या तुम इसका माप निकाल सकते हो ईंट का। तो वो कहती ईंट का भी निकाल देंगे माप, हम ईंट के चट्टे का भी निकाल देंगे और आपके भट्टे का भी निकाल देंगे, मुझे सब कुछ आता है। तो इस तरीके से वो इम्प्रेस हो जाता है हर्षवर्धन, और उसके कुछ दिनों के लिए वो उस भट्टे से गायब हो जाती हैं। हर्षवर्धन 5-6 दिन तक देखता है। फिर एक हफ्ते बाद तकरीबन वो लड़की मिलती है। तो हर्षवर्धन पूछता है कहाँ गई थी, वो बोलती कहीं नहीं, यहीं थे साहब, आपने देखा नहीं। बस ये धीरे धीरे उन लोगों में प्यार परवान चढ़ने लगा था। तो हर्षवर्धन भी एक दिन अपनी बहन के पास शहर चला जाता है जहाँ उसकी बहन पढ़ाई कर रही होती है। दूसरे दिन नहीं आता है, तीसरे दिन जब आता है तो रेखा उसे कहती है कहाँ गए थे आप। वो कहता है कुछ काम से गए थे, बताइए। कि नहीं, आपका कोई इंतज़ार कर रहा था। तो पूछता है कौन कर रहा था, कि एक मजदूर की लड़की आपका इंतज़ार कर रही थी। तो हर्षवर्धन समझ जाता है रेखा मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो पूछता है बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, वहीं एक दूसरे का जो है प्यार का जो इजहार हो जाता है और एक दूसरे को हक कर लेते हैं, भाव में ले लेते हैं और वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हम खुले आसमान में हैं, भट्टे के राउंड में खड़े हुए हैं, कोई देख लेगा उन्हें, कोई नहीं कुछ रहता है। लेकिन जब तक रेखा की माँ आ जाती है और वो देख लेती है तो वो 8 की आवाज़ करती है
आर्ट करती है, जिससे ये समझ जाए तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों की नज़र में ये था कि हमें किसी ने नहीं देखा, और वो कहती है साहब आप धूप में काले हो जाओगे, आप अपनी ऑफिस में बैठो। हर्षवर्धन चला जाता है। उसके बाद रेखा को वो समझाती है कि ये बड़े लोग हैं, इनसे उलझना और प्यार करना बहुत ख़राब चीज़ है। अगर इनके बाप को मालूम पड़ गया तो हम तीनों को इसी भट्टे में जला देंगे। तो फिर वो बात नहीं करती है। तब हर्षवर्धन फिर आता है, नहीं बोलती है। फिर दूसरे दिन हर्षवर्धन पूछता है रेखा के लिए बहुत सारे गिफ्ट टिफ्ट लाया था बाजार से, तो वो सब इनकार कर देती है। फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्षवर्धन उसे दम दिलासा देता है कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, अब मैं अपनी बहन की शादी कर लूँ। उसके बाद अपनी शादी की, पहले तो वो कहता ही नहीं है कि शादी हो गई है, तो वो समझ जाती है। फिर कहता है इस बहन की शादी के बाद बताएंगे। तो वो रेखा कहती है कि हमारे प्यार का क्या होगा, हमने यहाँ पर जलाकर भट्टे में राख कर दिया जाएगा, इसलिए आप बड़े लोग हो, मुझे माफ़ कर दो। तो हर्षवर्धन कहता है ठीक है, तो मैं ऐसा ही है। तो हर्षवर्धन शाम को घर जाता है और अपने पिता चौधरी साहब से कहता है कि पिताजी अब मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहते हैं बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कब से कह रहा हूँ, तुम टाल रहे थे। अगर कोई लड़की भी तुमने देख रखी हो तो बता दो, मैं क्यों परेशान हूँ। तो वो कहता है जी हाँ, जो अपने भट्टे पर लड़की काम करती है वही लड़की है रेखा। तो वो कहते हैं वो तो सुखदेव की लड़की है। कि हाँ पिताजी ये तो नहीं मुझे मालूम उनका क्या नाम है, वो लड़की और माँ बाप 3 लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन उसकी माँ नाराज़ होने लगती है कि तुम क्या ये सब कुछ कर रहे हो। तुरंत चौधरी साहब अपने मुनीम को फ़ोन लगाते हैं कि सुखदेव और उसकी लड़की और उसकी पत्नी को तीनों को हमारे घर लेकर आओ। तो रात के 9 तकरीबन बज रहे थे, तो वो सब खाना अपनी झुग्गी में खा रहे थे। जैसे ही मुनीम जी जाकर बताते हैं तो वो सुखदेव की पत्नी और सुखदेव हाथ जोड़ने लगते हैं कि मुझे मुनीम जी बचा लो। तो मुनीम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें उल्टा सीधा कहेंगे तो मुझे भी तो कहेंगे, मेरी भी तो जिम्मेदारी थी उनके बच्चे को देख रेख करने के लिए, हमारे साथ चलिए। और मुनीम जी से वो कहते हैं मुझे निकल जाने दो। मुनीम जी कहते हैं नहीं मारेंगे यार, तुम चलो। मुनीम जी अपनी गाड़ी से ले जाकर चौधरी साहब के घर पहुंचते हैं। तो चौधरी साहब के यहाँ जाकर सुखदेव पैरों पे झुक जाता है, और सुखदेव की पत्नी जो थी वो चौधरी साहब के पैर पकड़कर रोने लगती है। तो चौधरी साहब कहते हैं अरे यार खड़े हो सुखदेव, अपनी पत्नी को समझाओ ये क्या है। तो वो मान जाते हैं। फिर वो उसकी लड़की रेखा से पूछते हैं ये बताइए इसमें गलती किसकी थी प्यार करने में। तो रेखा कहती है साहब की कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी थी साहब, और मुझे माफ़ कर दो। और हर्षवर्धन कहता है गलती हमारी थी। फिर उसके बाद चौधरी साहब अपनी पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं ये देखो ये लड़की वाकई है तुम्हारे घर के लायक या नहीं। तो वो देखती है और उस लड़की को देखती रह जाती है। और चौधरी साहब का फैसला जो हुआ उसे सुन आप परेशान हो जाएंगे। चौधरी साहब ने शादी के लिए हाँ कर दिया, और सुखदेव से कहा, सुखदेव ने कहा मैं कुछ दान दहेज नहीं दे पाऊँगा। सुखदेव से कहा यार तुम मेरे समधी हो गए हो, ये दहेज की कोई बात नहीं है, आप बराबर में बैठो और ये शादी होगी। और शादी हुई। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक और सच्ची घटना के साथ मिलते हैं जल्द, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।